नमस्कार, मैं मेका गोवर्धन रेड्डी। हमारे लिए चुनाव सिर्फ जीत हार का खेल नहीं है, ये शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। आज हम उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों और ज़मीनी हकीकत को समझेंगे। हमारा मकसद ये देखना है कि एक जनादेश कैसे बनता है, कैसे बिखरता है, और इन सब के बीच से एक बेहतर जवाबदेह शासन का रास्ता कैसे निकल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। साहिबाबाद ये सिर्फ नक्शे पर एक इलाका नहीं है, ये आज के भारत की एक जीती जागती तस्वीर है। एक तरफ यहाँ वो शहरी लोग हैं जो बेहतर मौकों की तलाश में देश के कोने कोने से आए हैं, अपनी आंखों में सपने लेकर, और दूसरी तरफ यहीं के पारंपरिक समुदाय हैं जिनकी जड़ें पीढ़ियों से इसी मिट्टी में हैं। यहाँ की आबादी में एक बड़ा दलित और बहुजन आधार है, तो साथ ही ऊंची जाति के वोटर्स की भी अपनी एक अहमियत है। यही विविधता, आकांक्षाओं और परंपराओं का यही संगम इसे एक बहुत ही पेचीदा सियासी मैदान बना देता है। लेकिन बड़े बड़े चुनावी नारों और आंकड़ों के शोर के पीछे जमीन पर असलियत क्या है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर किए गए वादों और एक आम नागरिक के रोजमर्रा के संघर्षों के बीच ना एक बहुत गहरी खाई है। और साहिबाबाद में ये खाई हर दिन, हर गली, हर घर में महसूस की जाती है। ये कोई किताबी बात नहीं, ये एक ठोस हकीकत है। जरा इस एक सच पर गौर कीजिए। खोड़ा की घनी आबादी वाले इलाके में 44,000 परिवारों के लिए पीने का साफ पानी आज भी एक सपना है। उनका दिन नल खोलकर नहीं, बल्कि पानी के टैंकर के इंतजार में शुरू होता है। अब वैशाली जैसे पौष इलाके को देखिए, यहाँ सड़कें गड्ढों से इस कदर भरी हैं कि हर दिन का सफर हादसों को दावत देने जैसा है। ये छोटी मोटी परेशानियां नहीं हैं, ये बुनियादी नागरिक सेवाओं की वो नाकामी है जो लोगों की जिंदगी की क्वालिटी, उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान पर सीधा असर डालती है। तो सवाल ये उठता है कि जब पानी, सड़क और साफ सफाई जैसी बुनियादी जरूरतें लगातार नजरअंदाज की जाती हैं, तो इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है वोटर की उदासीनता। ये खामोश विरोध है, एक मूक प्रदर्शन। ये उस सिस्टम के खिलाफ एक सामूहिक चुप्पी है जो उनकी आवाज सुनने में नाकाम रही है। लोग वोट डालने के दिन घर से निकलने में दिलचस्पी खो देते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि उनकी भागीदारी से कुछ भी नहीं बदलने वाला। और यही चुप्पी हमें उन आंकड़ों की तरफ ले जाती है जो हम आगे देखेंगे। अब चलिए उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस खामोशी के पीछे की कहानी बताते हैं। पिछले एक दशक में, यानी 2012 से 2022 के बीच, साहिबाबाद की राजनीति में 3 बहुत ही साफ पैटर्न उभर कर सामने आए हैं। ये पैटर्न हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि कौन जीता या कौन हारा, बल्कि ये समझाते हैं कि सत्ता का संतुलन कैसे बदला है और वोटर का भरोसा किस दिशा में जा रहा है। पहला पैटर्न है सत्ताधारी बीजेपी का लगातार बढ़ता दबदबा। 2012 में उनका वोट शेयर करीबन 30% था, जो 2022 तक 2 गुने से भी ज्यादा होकर 67% तक पहुंच गया। ये एक जबरदस्त उछाल है। इसी से जुड़ा है दूसरा पैटर्न, मुख्य विपक्षी चैलेंजर का लगातार कमजोर होना। उनका वोट शेयर 2012 में 37% की मजबूत स्थिति से गिरकर 2022 में महज 22% रह गया। यह साफ दिखाता है कि विपक्ष अपनी जमीन और वोटर्स से अपना कनेक्शन खोता जा रहा है। और अब तीसरा पैटर्न, जो शायद इन सबसे ज्यादा चिंताजनक है, यह है वोटिंग में लगातार गिरावट। 2012 में जहां 54% वोटर्स वोट डालने निकले थे, वहीं 2022 में यह संख्या घटकर सिर्फ 47% रह गई। सोचिए, आधे से ज्यादा वोटर घर पर रहना पसंद कर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो मिले हुए जनादेश की प्रकृति पर ही एक गहरा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या ये एक उत्साह से भरा हुआ समर्थन है, या ये सिर्फ बेहतर विकल्पों की कमी का नतीजा है? और यहीं पर हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी मूल्य सामने आता है। एक नागरिक और उनके प्रतिनिधि के बीच का रिश्ता सिर्फ वोट का नहीं होता, ये विश्वास और सूचित सहमति का रिश्ता है। ये सहमति बहुत पवित्र है और इसे हर चुनाव में कमाना पड़ता है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। वोटर का डेटा और उनकी निजी जानकारी का सम्मान करना इसी विश्वास की नींव है। तो अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। सवाल ये कि ये आंकड़े हमें ये कहानी क्यों बता रहे हैं? इसका जवाब किसी एक नेता के करिश्मे में नहीं छिपा है। जवाब छिपा है राजनीतिक मशीनरी के सिस्टम में, उसकी ताकत और उसकी कमजोरियों में। चलिए अब हम इस सिस्टम का विश्लेषण करते हैं। ये स्लाइड कहानी के 2 पहलुओं को एक साथ दिखाती है। एक तरफ है सत्ताधारी दल, जिसके पास एक मजबूत कानून और व्यवस्था का नैरेटिव है जो लोगों को सुरक्षा का एहसास कराता है। उनके पास एक अनुशासित स्थानीय संगठन है और संसाधनों का भी बड़ा फायदा है। दूसरी तरफ विपक्ष है, जो विश्वास के गहरे संकट से जूझ रहा है।
उम्मीदवार का बार बार पार्टी बदलना वोटर्स में अस्थिरता का संदेश देता है। उनका बूथ लेवल का संगठन कमजोर है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने ही जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया है। और ये कहानी सिर्फ कहने की नहीं, आंकड़ों में साफ दिखती है। देखिए कि कैसे मुख्य चैलेंजर का वोट बेस हर बार पार्टी बदलने के साथ लगातार घटता गया। 2012 में 37% की जीत से शुरू हुआ ये सफर 2017 में 26% पर और फिर 2022 में 22% पर आ गया। ये आंकड़े एक सीधी सपाट कहानी बताते हैं कि जब विश्वास एक बार टूट जाता है तो उसे दोबारा बनाना कितना मुश्किल होता है। वोटर स्थिरता और प्रतिबद्धता चाहते हैं। तो इस जटिल वोटर को, जिसकी आवाज खामोश हो गई है, उसे कैसे समझा जाए? इसके लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब है कि हम वोटर को एक भीड़ की तरह नहीं देखते, बल्कि उनके 4 अलग-अलग चेहरों को पहचानने की कोशिश करते हैं। हर चेहरे की अपनी चिंताएं हैं, अपनी वजह हैं। चलिए इन 4 चेहरों को करीब से जानते हैं। पहला चेहरा है जमीनी वोटर का। ये वो दुकानदार है, वो रेहड़ी वाला है जो टूटी सड़कों और पानी की कमी से हर रोज जूझता है और अब निराश हो चुका है। दूसरा चेहरा है आकांक्षी युवा का। ये वो नौजवान है जो अच्छी शिक्षा और मौकरों के मौके चाहता है, एक मॉडर्न भविष्य का सपना देखता है। तीसरा और बहुत जरूरी चेहरा है पार्टी कैडर का। ये वो वफादार कार्यकर्ता है जिसने सालों पार्टी के लिए काम किया, लेकिन अब खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। और चौथा चेहरा है विरोधी गुट का। ये सत्ताधारी दल का वो समर्थक है जो राष्ट्रीय मुद्दों पर तो सहमत है, लेकिन अपने इलाके की स्थानीय समस्याओं और खराब शासन से वो भी परेशान और असहज है। इन चारों से एक ही भाषा में बात नहीं की जा सकती। तो अब तक हमने समस्या का गहराई से विश्लेषण किया है, लेकिन सिर्फ बीमारी का पता लगाना काफी नहीं होता, इलाज भी जरूरी है। अब हम एक साफ एक्शन लेने लायक प्लान की ओर बढ़ेंगे। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो बताता है कि विश्वास को फिर से कैसे बनाया जा सकता है और चुनाव को असरदार तरीके से कैसे लड़ा जा सकता है। ये सिर्फ जीतने के बारे में नहीं है, ये शासन करने का हक हासिल करने के बारे में है। किसी भी रणनीति की शुरुआत एक ईमानदार आत्म-मूल्यांकन से होती है। इस TWI यानी ट्रस्ट, वर्क, ट्रैक और इमेज के स्कोर कार्ड को देखिए। ट्रस्ट यानी विश्वसनीयता जो कम है, वर्क ट्रैक यानी काम का रिकॉर्ड जो मिला जुला है, और इमेज यानी छवि जो औसत है। इन कमजोरियों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इनका सामना सीधे तौर पर जमीन पर उतरकर लोगों के बीच रहकर ही किया जा सकता है। और ये होगा कैसे? इस 90 दिन के प्लान के जरिए। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप प्लान है। ये एक सीढ़ी की तरह है जिसका हर कदम पिछले कदम पर बना है। ये गहरी रिसर्च से शुरू होती है, फिर लोगों से सीधा संपर्क बनाती है, धीरे धीरे अभियान को तेज करती है और अंत में वोटिंग के दिन एक शक्तिशाली कोशिश में बदल जाती है। आप सीधे लामबंदी नहीं कर सकते अगर आपने पहले लोगों से संपर्क ही नहीं साधा है। यही इस प्लान का लॉजिक है। आज के दौर में जमीन पर की गई मेहनत को डिजिटल तरीकों से कई गुना बढ़ाना जरूरी है। इसका मतलब है हर मोहल्ले के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाना ताकि उन तक सीधा और सही संदेश पहुंचे। इसका मतलब है इंस्टाग्राम रील्स का इस्तेमाल करना जो आज के युवाओं तक टूटी सड़कों और पानी की किल्लत की सच्ची तस्वीरें पहुंचाने का सबसे असरदार तरीका है। और सबसे जरूरी, गलत सूचना और अफवाहों का मुकाबला करने के लिए एक समर्पित फैक्ट चेक टीम का होना। संदेश में अनुशासन सबसे ऊपर है। और ये हमें हमारे दूसरे अहम संवैधानिक मूल्य की याद दिलाता है। राजनीतिक भाषण एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसका इस्तेमाल समाज को बांटने या नफरत फैलाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को सूचित करने, उन्हें एकजुट करने और हर एक नागरिक को सशक्त बनाने के लिए होना चाहिए। एक अच्छे अभियान की रणनीति हमेशा हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करते हुए आम भलाई के लक्ष्य से जुड़ी होती है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम कहाँ पहुंचते हैं? हम एक चौराहे पर खड़े हैं। साहिबाबाद की कहानी एक गहरे संघर्ष को उजागर करती है। ये एक ताकतवर राष्ट्रीय नैरेटिव और एक नजरअंदाज की गई स्थानीय हकीकत के बीच का संघर्ष है। लेकिन इसी संघर्ष में एक नए तरह की जवाबदेह राजनीति के जन्म का मौका भी छिपा है। तो आखिर में साहिबाबाद के वोटर्स के सामने असली विकल्प क्या है? क्या वो लगातार उदासीनता का रास्ता चुनेंगे या वो जवाबदेही की एक नई राजनीति की मांग करेंगे? ये विश्लेषण साफ दिखाता है कि जीत का रास्ता वोटर्स की निराशा को कोसने में नहीं है, बल्कि उसे शासन के लिए एक भरोसेमंद, अनुशासित और एक्शन लेने लायक प्लान में बदलने से होकर गुजरता है। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन ये मुमकिन जरूर है।
यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080-420-41602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।